YouTube channel, I had already uploaded one video in which we have discussed about educational technology, and in that we have discussed individually the two terms called education and technology, and now we have to understand its revolutions. So let's get start the video. So educational technology जो है उसमें कुछ तो ऐसा एरास रहा होगा या कुछ तो पीरियड ऑफ टाइम रहा होगा जिसको क्रॉस करके हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो आज हमारे सामने है. सो इनके जो एवोल्यूशंस थे, जो इन्होंने स्टेजेस को क्रॉस करके हमारे सामने जो गैजेट्स और जो कंप्यूटर्स हमारे सामने हैं वो आए कैसे. तो हम आज का टॉपिक देखते हैं. जो टॉपिक है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन दिया किसने है. सो रेवोल्यूशन वाज गिवन बाय, जो हमारा रेवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन वाज गिवन बाय हैरिस एस्ले in 1967. In 1967, Paris Astley has given his 4 revolutions, which means it has 4 stages. Means 4 stages क्रॉस करके हमारे पास जो प्रेजेंट सिनेरियो है गैजेट्स का वो हमारे सामने आया है. So what are those 4 stages? That also we have to discuss. So the first stage was the first stage in which there was a shifting of burden. There was a shifting of burden in which parents shifts their burden to teacher and home shifts their burden to schools. Now shifting of burden means what? Education को हम burden नहीं कह सकते. So we use here term its responsibility. Right? So shifting of responsibility. शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके चाइल्ड की एजुकेशन की, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टीचर्स को, और जो घर था, जो बच्चे का घर था, उसको उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी स्कूल्स को. मतलब अगर हम ये बात करें एशियन टाइम की, पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो टोटली गुरुकुल्स में होता था बेसिकली, जिसमें बच्चे को कुछ सर्टेन ईयर होने के बाद जो पेरेंट्स थे वो गुरु के हाथ में सौंप देते थे कि उसकी फर्दर स्टडीज जो है वो गुरु उसको परस्यू करेगा. सो वही चीज है कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को टीचर्स के पास छोड़ते थे, और जो बच्चे का घर था वो अपना घर छोड़ के स्कूल्स में जाके रहते थे. बेसिकली उनका जो गुरुकुल्स होता था. तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई, जो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन को फर्दरली दूसरों को दिया. नाउ द सेकंड स्टेज वाज रिटन वर्ड्स को एज अ टूल एक्सेप्ट किया. नाउ व्हाट इज इन सेकंड स्टेज में क्या हुआ, जो रिटन वर्ड्स थे, जो लिखित शब्द थे, जो हमारे पास जो लिखित जो ग्रंथ वगैरह थे, जब यहाँ पे जो एशियन में था, यहाँ पे मेमोराइज कराया जाता था. मतलब यहाँ पे जो स्टडी सिस्टम था वो मेमोराइज था, रटवाया जाता था, या फिर मतलब गुरु बोलेगा और बच्चा उसको सुन के एंड वो मेमोराइज करके रखेगा उसको. मतलब बेसिकली एक रटने का सिस्टम था. बट इन दिस जो था वो रिटन वे में आने लग गया. मतलब यहाँ पर मतलब है कि वो लिखित वे में भी अवेलेबल था अभी हमारे पास. तो इन फर्स्ट स्टेज शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ, जिसमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसके स्कूल्स में डाल दिया गया या तो टीचर्स को दे दिया गया, उनके गुरु को. और सेकंड स्टेज में क्या हुआ, जो रिटन वर्ड्स थे उसको एज अ टूल एक्सेप्ट किया. मतलब जो लिखित चीजें थी उसको हमने एज एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को दिया. नाउ इन द थर्ड स्टेज इट वॉज कि published books were available. तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, जो पब्लिश्ड बुक्स थी. नाउ यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि सेकंड स्टेज में जब हमने रिटन वर्ड्स को एज ए टूल माना, एज ए टूल से क्यों माना हमने, क्योंकि
जो रिटन वर्ड्स था वो हमारे पास प्रिजर्व रहेगा, सो दैट द जनरेशन टू जनरेशन कैन रीड देम। सो जब रिटन वर्ड्स आया तो और एडवांसमेंट आया। एडवांसमेंट से क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेज था यहाँ पर वो हमें बुक्स की फॉर्म में मिलने लग गया, राइट। मतलब जब यहाँ पे रिटन वर्ड्स आया तो जब हमने रिटन वर्ड्स को लिखना शुरू किया तो वो बच नहीं पा रहा था, कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए वी स्टार्टेड पब्लिशिंग देम। तो जब पब्लिश्ड हुआ तो वो एक बुक बन गया जो कि सालों साल तक प्रिजर्व रहती है। हमारे पास ये हमारी कई पुरानी किताबें अभी भी हैं। सो थर्ड स्टेज में पब्लिश्ड होने लगी। एंड इन द फोर्थ स्टेज जो अभी हमारा है मॉडर्न टाइम का, जो हम अभी यूज करते हैं, इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैजेट्स हुआ था, टेक्नोलॉजीज आई थी। यहाँ पे फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी था, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी था, वो एक बहुत इफेक्टिव वे में हमारे सामने आया। अब अगर हम बच्चे को सिर्फ बोल कर पढ़ाएंगे तो वो शायद इतने अच्छे से ना समझे जितना अच्छा हम उसको विजुअली दिखा के पढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे को एक विजुअली कुछ वीडियो दिखाते हैं या कुछ पिक्चर्स, इमेजेस, चार्ट वगैरह से पढ़ाते हैं या वीडियो के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चा ज्यादा इजीली समझता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन इतने केपेबल होते हैं कि वो वीडियोस को जल्दी मेमोराइज करते हैं। इसीलिए हमें सॉन्ग्स और वीडियोस जल्दी याद हो जाते हैं रादर देन आवर बुक्स। सो फोर्थ स्टेज में भी यही हुआ। यहाँ पे टेक्नोलॉजी आई क्योंकि साइंस का डेवलपमेंट हो गया था, उससे हमारे टेक्नोलॉजीज निकले जिसमें गैजेट्स वगैरह भी आने लगे। तो ये थे हमारे 4 स्टेजेस। एक बार इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। So in first stage there was a shifting of burden. In second stage में यहाँ पे सिर्फ मेमोराइज कराया जा रहा था फर्स्ट स्टेज में, which was in ancient time. Then second stage में written words को एज ए टूल एक्सेप्ट किया। कुछ चीज जो मेमोराइज कराई जा रही थी वो लोगों ने लिखना भी शुरू किया। Then in third stage the written things were published. So in third stage the written words were published as a book so that they can preserve for the generations. And in the fourth stage, the gadgets, inventions of gadgets, technologies वगैरह आ गई। इसमें gadgets कौन कौन से आए? तो present time पे भी हम कौन कौन से gadgets यूज करते हैं? For example, we use TV, radios, projectors, computers, right? और भी तमाम वो चीजें जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, वो सारे गैजेट्स जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं हमारी एजुकेशन में, वो सारा हमारा 4th स्टेज में आता है। सो दिस इज द टॉपिक एंड इट्स एंड हियर बिकॉज दिस टॉपिक वाज क्लियर।